दोस्तों एक सेकंड के लिए इमेजिन कीजिए आपके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी या फिर ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जिसकी मदद से आप लाइट से भी तेज रफ्तार से एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में ट्रेवल कर सकते हैं, या फिर आपके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से आप वार्म होल्स क्रिएट कर सकते हैं और पल भर में किसी भी गैलेक्सी में पहुंच सकते हैं। अब चलो इसको एक साइड करो और आपके पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से आप किसी भी ग्रह का ऑर्बिट चेंज कर सकते हैं या फिर सूर्य की ग्रेविटी के साथ भी खेल सकते हैं। अपनी इमेजिनेशन से बाहर आइए और मैंने जो आपको एक कहानी सुनाई यह है टाइप 4 सिविलाइजेशन। जी हाँ, टाइप 4 सिविलाइजेशन जिसे निकोलाई कार्डशेव ने अपने स्केल में डिटेल से बताया है। तो आइए जानते हैं निकोलाई कार्डशेव के स्केल में दी गई कुछ ऐसी सिविलाइजेशंस के बारे में जिसे अगर ह्यूमन अचीव कर लेते हैं तो ह्यूमंस भी एक गॉड लाइक पावर बन सकते हैं। साल 1964 में एक रशियन एस्ट्रोफिजिसिस्ट निकोलाई कार्डशेव ने दुनिया के सामने एक स्केल दिया। यह स्केल किसी भी सभ्यता द्वारा एनर्जी का कंजप्शन किए जाने को बताता है, यानी कि कोई भी सभ्यता कितनी एनर्जी को कंज्यूम कर रही है और वह कितने आगे तक जा सकती है, यानी कि कितनी एडवांस हो सकती है, इस स्केल में बताया गया। और इस स्केल में यह भी बताया गया कि अभी ह्यूमंस कहां पर मौजूद हैं और वह भविष्य में आगे कहां तक जा सकते हैं। चलिए जानते हैं इन्हीं कुछ सवालों को। टाइप 0 सिविलाइजेशन। यह सिविलाइजेशन अपने ग्रह पर मौजूद लिमिटेड चीजों से ही ऊर्जा निकाल सकती है, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स, कोयला, पानी, लकड़ी, इन सभी चीजों से। लेकिन यह सिविलाइजेशन अपने ग्रह पर आने वाली नेचुरल डिजास्टर से नहीं बच सकती, यानी कि उनसे ऊर्जा नहीं निकाल सकती। और इसी चीज को पूरा करती है टाइप 1 सिविलाइजेशन। जी हाँ, टाइप 1 सिविलाइजेशन अपने ग्रह पर आने वाली किसी भी नेचुरल डिजास्टर, यानी कि सुनामी, तूफान या यहाँ तक कि भूकंप से भी ऊर्जा बना सकती है। अपने ग्रह के मौसम को भी बदल सकती है। अगर कहीं पर बारिश कराना हो तो बारिश भी करा सकती है। और यहाँ तक कि सूर्य का प्रकाश जितना भी उस प्लेनेट पर आता है उसके एक एक कण से ऊर्जा निकाल सकती है। और इस समय तक यह इतनी ऊर्जा बना सकेगी कि धरती पर कहीं भी पॉल्यूशन नहीं होगा, मतलब हर जगह क्लीन एनर्जी होगी। लेकिन जब अपने ग्रह पर भी उसको एनर्जी की शॉर्टेज होने लगेगी फिर वह बाहर स्पेस में एनर्जी की खोज करेगी और सबसे बड़े ऑब्जेक्ट से एनर्जी लेने की कोशिश करेगी, यानी कि सन से। और यहीं पर आती है टाइप 2 सिविलाइजेशन। जी हाँ, टाइप 2 सिविलाइजेशन अपने तारे की पूरी ऊर्जा को ले सकती है। यह सिविलाइजेशन बड़े बड़े मेगा स्ट्रक्चर जैसे कि डायसन स्फीयर से सूर्य को चारों तरफ से घेर लेती है और सूर्य की पूरी 100% एनर्जी का इस्तेमाल करती है। यह सिविलाइजेशन इतनी एडवांस्ड होती है कि किसी भी ग्रह को टेराफॉर्म कर सकती है। यह सिविलाइजेशन किसी भी ग्रह को इस हद तक टेराफॉर्म कर सकती है कि उस ग्रह पर हमें स्पेस सूट तक की भी जरूरत नहीं होगी, मतलब मनुष्य वहां पर बिना स्पेस सूट के भी रह सकते हैं। इस समय तक दुनिया से पूरी तरह से बीमारियां खत्म हो जाएंगी और किसी भी तरह की बीमारी किसी भी मनुष्य को नहीं होगी। मनुष्यों की जनसंख्या बढ़कर लगभग 100 क्वाड्रिलियन तक हो जाएगी और मनुष्य एक ऐसी गिनती में शामिल हो जाएंगे जहां से उनकी सभ्यता कभी भी विलुप्त नहीं होगी। लेकिन जब उन्हें अपनी स्टार की भी एनर्जी कम पड़ने लगेगी फिर वह गैलेक्सी की तरफ भागेंगे। और यहीं पर आती है टाइप 3 सिविलाइजेशन। टाइप 3 सिविलाइजेशन के लोग पूरी गैलेक्सी से एनर्जी निचोड़ सकते हैं। उनके लिए नेब्यूलाज या फिर ब्लैक होल्स से एनर्जी निकालना बच्चों का खेल हो जाएगा। यह सिविलाइजेशन फिजिक्स के उन लॉस को जान गई होगी जो आज भी हमारे लिए एक पहेली बने हुए हैं। यह सिविलाइजेशन खुद के बड़े बड़े मेगा स्ट्रक्चर बना रही होगी और यह सिविलाइजेशन हमारे लिए तो मानो कोई देवता जैसी होगी। अब यहाँ पर कार्डशेव ने तो अपने स्केल में सिर्फ 3 सिविलाइजेशन के बारे में ही बताया था, लेकिन दूसरे वैज्ञानिकों को उनका यह ख्याल इतना पसंद आया कि उन्होंने 4 और सिविलाइजेशंस को इस स्केल में ऐड कर दिया, जिसमें टाइप 4 सिविलाइजेशन अपने यूनिवर्स की पूरी एनर्जी को हार्नेस कर सकेगी। वह वर्म होल्स के थ्रू एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में जा सकेगी। वह फिजिक्स के लॉस को पूरी तरह से मास्टर कर चुकी होगी। यह सिविलाइजेशन इतनी एडवांस हो गई होगी कि टेलीपोर्टेशन, टाइम ट्रेवल या फिर ब्रह्मांड के बिग बैंग जैसे विस्तार को वापस उलटने की क्षमता रखेगी। अब यह सिविलाइजेशन अपनी बढ़ती एनर्जी की नीड पूरी करने के लिए अपने यूनिवर्स से बाहर निकलेगी, यानी कि अब पहुंचेगी यह मल्टीवर्स में। और यहीं पर आती है टाइप 5 सिविलाइजेशन। टाइप 5 सिविलाइजेशन पूरे मल्टीवर्स की ऊर्जा को
अपने हाथ में रख सकेगी, यानी कि पूरी मल्टीवर्स की ऊर्जा का उपयोग कर सकेगी। टाइप 5 सिविलाइजेशन ऐसी सिविलाइजेशन होगी जो अपनी से छोटी सिविलाइजेशन को क्रिएट कर सकेगी। यह सिविलाइजेशन वाकई इतनी ताकतवर होगी कि रियलिटी तक को बदल सकेगी। लेकिन अभी इससे भी ऊपर टाइप 6 सिविलाइजेशन होगी, क्योंकि टाइप 6 सिविलाइजेशन पूरे ओमनीवर्स की ऊर्जा की हार्नेस अपने हाथ में रखेगी। लिटरली इसके हाथ में फिजिक्स के फंडामेंटल लॉस को भी बदलने की कैपेबिलिटी होगी। यह किसी भी यूनिवर्स को चुटकियों में मिटा सकेगी या फिर बना भी सकेगी। इस सिविलाइजेशन के पास इनफाइनाइट एनर्जी होगी, मतलब यह कुछ भी कर सकेगी। अब वैसे तो यह अपने नीचे आने वाली सभी सिविलाइजेशन की गॉड होगी, लेकिन अभी इससे भी ऊपर एक सिविलाइजेशन बैठी है, टाइप 7 सिविलाइजेशन। और यह सिविलाइजेशन लिटरली कुछ भी कर सकेगी। इसके हाथ में वह सब कुछ होगा जो यह सोच सकती है। बेसिकली हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इस सिविलाइजेशन के अंदर वह सब कुछ होगा जो यह कल्पना कर सकेगी। लेकिन दोस्तों, बड़े दुख की बात है कि इन सिविलाइजेशन में अभी हम टाइप 1 सिविलाइजेशन भी नहीं बन सके हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम टाइप 0 सिविलाइजेशन हैं। हम टाइप 1 और टाइप 0 सिविलाइजेशन के बीच में हैं, यानी कि हमारा नंबर अभी 0.73 है। और कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार अगर हमारी एनर्जी कंजप्शन इसी तरह से चलती है तो हमें टाइप 1 सिविलाइजेशन बनने में 100 से 200 साल लगेंगे, और टाइप 2 सिविलाइजेशन बनने में कुछ 1000 से 2000 साल लगेंगे। इसके बाद टाइप 3 सिविलाइजेशन बनने में कुछ 10 लाख साल लगेंगे, और टाइप 7 सिविलाइजेशन बनने में इतना समय लगेगा कि हमारे पहाड़े की गिनती कम पड़ जाएगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।